बहुत सही कहा है। अगर हम इससे बढ़ते गए तो करते जरूर चले जाएंगे। हाँ, कम से कम पाँच प्रदेशों में हम लोग अल्पसंख्यक में आ चुके हैं हिंदू। ये दशा रही तो अभी है, जहाँ अल्पसंख्यक ज्यादा हो जाते हैं उनके 50 से ऊपर गए और हम 40 हुए तुरंत हम कटना शुरू हो जाते। हिंदू सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है। जब तक बाबा जी हैं, योगी हैं, मुख्यमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी, तब तक हो सकता है हम लोग रहें सुरक्षित। यहाँ के जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, या आप समझ लीजिए विधायक हैं, सांसद हैं, इनको पैसा चाहिए, काम कुछ नहीं चाहिए। अगर राम उनके साथ बीजेपी के साथ होते तो वो जीत जाते। यहाँ राम और उसकी लड़ाई नहीं है, यहाँ राजनीति की लड़ाई थी। राम मंदिर बनवाए, राम को नहीं ले आए हैं यहाँ। अगर 100 हिंदू के बीच में अगर 3 मुस्लिम है तो बिल्कुल सेफ है, हम लोग कभी कोई ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर 100 मुसलमान के बीच में अगर 4 हिंदू 5 हिंदू है ना, तो फिर वो सुरक्षित है ही नहीं। कुछ नहीं किया है। यहाँ जितने जानवर छुट्टा है उनका फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, आराम से अपने घर चले जाते हैं। जितने कर्मचारी हैं बता देते हैं कि बंद गए, गुरु हट गए। कोई अधिकारी आता डंडा लेके दौड़ जाते हैं। यहाँ पर दोनों की, यहाँ बीजेपी और सपा दोनों आमने सामने लड़ेंगे और उसके बाद कैंडिडेट पर भी निर्भर करेगा। तो बीजेपी निकाल सकती है, नहीं सपा के खाते में जाएगी। कि बाबा जी आएंगे तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो बाबा जी क्यों नहीं जीत पाएंगे, इसका कारण क्या है? दुबे जी क्या सोच रहे हैं? नहीं, इसका कारण ये है कि ये नहीं जीत पाएंगे कि वह व्हाट्सएप पे चला थी और खाली रोड पे यही करिए। अमानीगंज से रुदौली पहुंच जाए, रुदौली विधानसभा की पूरी सड़क देख लें, मिल्कीपुर विधानसभा की सड़क देख लें सारी। मेन रोड पे आप चल रहे हैं, आउट रोड पे आप जाइए, 3-3 किलोमीटर आपको कच्ची रोड मिलेगी। और तो नाम है रानो छेवर भैया, पासी कोरी हुई। अच्छा ये बताइए, आप है तो इंसान? हाँ इंसान है ना? हाँ। नहीं पीजिए, आप है तो इंसान? हाँ। हमने तो आपकी जात पूछी नहीं। हाँ, और एक विधायक को देखो, रामचंद्र यादव है। अब यहाँ कुछ ऐठा ही हो जाए, रुदौली विधायक हैं और यहाँ कुछ हो जाए तो यहाँ तुरंत उनकी गाड़ी 4-5 ठोरे आके खड़ी हुई है कि यहाँ का होगा, क्या का कौन दुख होगा, कौन तकलीफ होगी। अच्छे नेता। हाँ, अच्छे नेता रामचंद्र यादव। नमस्कार, सच बात आप तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। एक बार फिर से मेरी मौजूदगी अयोध्या मिल्कीपुर में है, इसलिए कि मिल्कीपुर में उपचुनाव होने वाले हैं। यहाँ के पूर्व विधायक रहे अवधेश प्रसाद, जो सांसद बन चुके हैं अयोध्या फैजाबाद से, अब उपचुनाव होने वाले हैं। तो मैं गांव गली कस्बे चौराहे पे जा रहा हूँ, लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ नौजवान बुजुर्ग सोच क्या रहा है, किसान किसको चुनना चाहेगा, समाजवादी पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को। तो हम मिल्कीपुर के क्षेत्र में अमानीगंज एरिया है, वहीं पे मौजूद हैं। चाय की दुकान है सतनापुर में, बता रहे हैं। तो एक एक करके बातें कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, सीनियर हैं। गोपीचंद जी, यहाँ का माहौल क्या है चुनाव का? यहाँ का माहौल सब ठीक है, लेकिन बीजेपी सरकार में सड़क एको नहीं ठीक। बीजेपी सरकार में सड़क एको नहीं ठीक है। एको नहीं ठीक। अमानीगंज से रुदौली गड़बड़ है, अमानीगंज से रुदौली गड़बड़ है। जबकि आप जाएं तो कोई वहाँ रास्ते में अगर बीमार हो तो रुदौली तक पहुँचने में मर जाएगा, ऐसी रोड है। चाचा जी, देश की सबसे अच्छी सरकार रोड के मामले में भारतीय जनता पार्टी को लोग कहते हैं बहुत अच्छी सरकार, रोडों का जाल बिछा दिया, मैं बिछा दिया एकदम पूरा। वो कह रहा है मुंह से, क्या कर नहीं रहा है। हाँ, कोई भी सड़क आप जाके देखिए, आप चल के आए होंगे, आपको दिखाई पड़ा होगा, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो आप लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब जानने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ, आप माने या ना माने। गवर्नमेंट भरसक प्रयास करे, लेकिन यहाँ के जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, या आप समझ लीजिए विधायक हैं, सांसद हैं, इनको पैसा चाहिए, काम कुछ नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो 70 सालों में कांग्रेस ने देश को लूटा, विकास नहीं किया, अयोध्या ने 10 सालों में करके दिखाया। अयोध्या के लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो अयोध्या में जो किया है वो किया है, यहाँ कुछ नहीं किया है। यहाँ जितने जानवर छुट्टा है उनका फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, आराम से अपने घर चले जाते हैं। जितने कर्मचारी हैं बता देते हैं कि बंद गए, गुरु हट गए। कोई अधिकारी आता डंडा लेके दौड़ जाते हैं, कोई अधिकारी आता तो डंडा लेके दौड़ जाते हैं। रोड पे जानवर नहीं होना चाहिए, और बकिया आराम से अपने घर चले जाते हैं, चाय पीते हैं। उनको 20,000, 30,000, 50,000 तनख्वाह मिलती है, उनको क्या जरूरत है जानवर। मुख्यमंत्री जी के सारे दावे योगी जी के फेल है। बिल्कुल फेल है। मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री क्या गाय और जानवर के अधिकारियों को पैसा देते हैं, वो हटावे है ना। पहला नंबर तो मुख्यमंत्री का मेन पॉइंट होना चाहिए कि अपने अधिकारी कर्मचारी के ऊपर टाइट हो,
तभी यहाँ कुछ होगा, बकिया कुछ नहीं होने वाला है। मुख्यमंत्री को लोग कहते हैं बहुत सतर्क हैं, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, बहुत भ्रष्ट कर्मचारियों को छोड़ते नहीं हैं। अरे हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भ्रष्ट नहीं, कर्मचारियों को नहीं छोड़ते तो कम से कम वो इस रोड पे आके तो देखें, अमानीगंज से रुदौली पहुंच जाए, रुदौली विधानसभा की पूरी सड़क देख लें, मिल्कीपुर विधानसभा की सड़क देख लें सारी। मेन रोड पे आप चल रहे हैं, आउट रोड पे आप जाइए, 3-3 किलोमीटर आपको कच्ची रोड मिलेगी। एक महीने से आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या माहौल है यहाँ का, जानने की कोशिश कर रहे हैं विकास हुआ कि नहीं हुआ। अगर एक चीज पूछा जाता है तो अवधेश प्रसाद तो सांसद बन चुके हैं, जब विधायक रहे तो उन्होंने क्या किया, कुछ काम किया? विधायक रहे तो यहाँ नहीं दिखाई पड़े और सांसद हो गया तब वो नहीं दिखाई पड़े, वो एक कोनो मतलब है नहीं। बस एक चीज है कि सांसद हो गया तो एक ITI बन रहा है, अब इतने विशेष मतलब है, बाकी कोनो मतलब नहीं, विकास नहीं किया, कोई विकास नहीं। अब यहाँ क्या होने वाला है? इसलिए समाजवादी पार्टी दे तो पार्टी वो हमारे अकेले के ऊपर निर्भर है नहीं, समाज में हर घर से आप जानकारी लो तो जानकारी आपका मिले। बेटे को टिकट दे दिया जीते जी ने तो अच्छा किया, अच्छा किया। और क्या कौन जीतने वाला है? कौन जीतने वाला? अब वो अपने हिसाब से जे है टिकट तो जीते वाले विकास में उनका भाईचारा है, उनका संबंध है, अपना जीता है तो वो विश्वास पे उनका रखे हैं जीत का। बाबा गोरखनाथ आ जाएंगे तो है बाबा गोरखनाथ आज हैं तो सड़क पे टहल रहे हैं, कोनो मतलब नहीं ना। हार जाएंगे तुम? हाँ बिल्कुल हार जी हैं। हाँ क्या नाम है भैया? शिव सिंह। सिंह साहब, क्या माहौल है यहाँ का? बढ़िया है, ठीक ठाक है। कौन आने वाला है उपचुनाव में? अब भाई बीजेपी अपन के रिटर्न है घोषित किए हैं, और ये जीत के बाद इनके लोगों तो भाई परिवारवाद चलता है, आप जानते हैं। चल रहा है। जी हाँ जी, सब देखो समाजवादी पार्टी। पिताजी सांसद, बेटा विधायक होने जी वाला हाँ भाई, तो कोई नया कार्यकर्ता आगे आ ही नहीं सकता। है। हाँ परिवारवाद कर रही है। बिल्कुल बर्बाद कर रही है, ये कोई तरीका थोड़े है भाई, किसी दूसरे को भी चांस मिलना चाहिए ना, जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है। परिवारवाद कर रहे हैं तो क्या होने वाला है यहाँ? भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। जब तक कैंडिडेट घोषित नहीं हो सकता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता भाई। नहीं, मिल्कीपुर के लोग सोच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को सोच रहे हैं या कैंडिडेट के ऊपर चुनाव होगा यहाँ पे? कैंडिडेट के ऊपर होगा। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चुनाव नहीं बीजेपी हालांकि मेहनत किया है, लेकिन भाई कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, आखिर लोकसभा चुनाव कैंडिडेट के ऊपर ही तो हारे हैं। होगा। लल्लू सिंह। जी हाँ, पूरा विरोध था। कोई आदमी लल्लू सिंह कह रहे थे भाई लल्लू सिंह को टिकट मत दीजिए, लेकिन नहीं मानी दी। ये तो परिणाम सामने है। अच्छा, विकास नहीं किया अयोध्या में? अयोध्या में तो विकास खुल किया, इतना विकास तो आज तक कभी हुआ भी नहीं। अयोध्या क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब मिल्कीपुर में हम लोग तो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, अब यहीं की बात कर सकता हूँ। सबसे बड़ी यहाँ जटिल समस्या है खाली ये छुट्टा जानवरों की, और बीजेपी छुट्टा जानवर तो पूरे प्रदेश में नहीं, कई प्रदेशों में जी किसान परेशान है, त्रस्त है। जी जी जी। आपके मिल्कीपुर में ही नहीं है? हाँ, तो बाकी तो भाई प्रॉब्लम खाली मतलब है लोगों को, यहाँ के किसान नौजवानों को रोजगार से, और किसानों खास करके जानवरों से। भाई देखिए ऐसा है कि हम लोगों को किसानों को बिजली फ्री मिल रही है, हमें ज़्यादा तकलीफ तो है नहीं सरकार से। खाली परेशानी खाली छुट्टा जानवरों से है, और परेशानी तो कुछ नहीं सरकार में। खास करके आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कैंडिडेट पार्टी से नहीं विरोध है, कैंडिडेट से विरोध है। भाई कैंडिडेट अच्छा होगा तभी तो हम लोग वोट करेंगे। क्या नाम है चाचा? सुशील कुमार दुबे। दुबे जी, क्या मामला? मिल्कीपुर ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि पंडित और ठाकुर ये तो है ही, लेकिन यादव बिरादरी जैसे हरिजन बिरादरी ये लोग जैसे एकत्रित हो जाती, ठीक। और इसमें यहाँ माहौल भी ये गड़बड़ है कि इस सरकार में कोई और दिक्कत नहीं है, न हरिजन को न यादव को। यहाँ साण गुरु इतने अपराध हैं कि ये रात और दिन दोनों है खेते में रखी हैं, खूंटा गड़ी हैं, रात भर कहीं है, कहूँ खूंटा टूट गया तो दिन में खूंटा गड़ी हैं बनी हैं। तो ये लोग ज़्यादा परेशान। और कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट कोई बढ़िया आएगा बीजेपी का तो वो जीतेगा। किसको चाह रहे हैं कैंडिडेट? कई लोग 20-25 लोग लगे हैं लाइन में। अब जैसे भैया ने बताया कि बाबा जी आएंगे तो चुनाव नहीं जीत पाएंगे, तो बाबा जी क्यों नहीं जीत पाएंगे? इसका कारण क्या है? दुबे जी क्या सोच रहे हैं? नहीं, इसका कारण ये है कि ये नहीं जीत पाएंगे कि वह व्हाट्सएप पे चला थी और खाली रोड पे यही करिए। मतलब नेता जब चुनाव आता है तो गांव गली कस्बे में जाते हैं, लेकिन बाबा गोरखनाथ व्हाट्सएप पे चलते हैं और रोड पे चलते हैं। जीत गए के बाद भी जीत गए के बाद
जीत गए के बाद भी व्हाट्सएप पे चलेंगे और जो है इसी काले रोड पर चलेंगे कहीं। देश के पहले नेता हैं। हाँ, पहला नेता यही विधायक भार है बीजेपी से यहाँ पहली बार। तो इन्होंने यही कारनामा 5 साल किया, बस उसके बाद तुरंत खड़दे हार गए दूसरे। अमानीगंज कस्बे में लोगों से हमने बातें की तो उन्होंने कहा कि बाबा गोरखनाथ ने बहुत सारा विकास किया, बहुत रोडों का जाल बिछाया, युवा चेहरा था, बहुत सारा काम किया। लोग खुश हैं, जो होंगे वो पार्टी भक्त होंगे, विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग बीजेपी के हैं। हम लोग बीजेपी को भी वोट देते हैं, अभी भी सांसदी में भी दिया था। हार जाने से और जीत जाने से कोई मतलब नहीं है। जैसे 5 लाख कुछ वोट पाए रहे सांसद, तो जैसे हम लोग या जनता दिश नहीं पाइन कहाँ से, ऐसा कोई बात तो है नहीं। वोट सभी लोगों ने दिया, लेकिन जो है अब नहीं जीते। मेन मुद्दा ये कि यहाँ जो प्रत्याशी आएगा, प्रत्याशी पे चुनाव होगा, पार्टी पे चुनाव नहीं होगा। पार्टी पर चुनाव नहीं होगा, प्रत्याशी पर चुनाव होगा। मैं बाबा, हमारा तो नाम है राम छैवर। भैया पासी कोरी हुई। हाँ अच्छा ये बताइए आप, हाँ है तो इंसान हाँ हाँ, इंसान है ना? हाँ नहीं पीजिए आप, है तो इंसान। हाँ हमने तो आपकी जात पूछी नहीं, हाँ चाचा से नहीं पूछी ना किसी से, सारे लोगों ने अपना नाम बताया। हाँ तो हम जात तो पूछ रहे हैं हम। जात आप 80-90 साल, कम से कम 80 साल की एज होगी लग रहा है हमें। लगभग तो यहाँ का माहौल, हाँ 70, तो मान लीजिए माहौल क्या है यहाँ का, किसके पक्ष में जाने वाला है? यहाँ पर दोनों की, यहाँ बीजेपी और सपा दोनों आमने सामने लड़ेंगे और उसके बाद कैंडिडेट पर भी निर्भर करेगा। तो बीजेपी निकाल सकती है, नहीं सपा के खाते में जाएगी। सपा खाते में? हाँ, अगर बाबा आ जाएंगे तो गोरखनाथ? बाबा तो हमारे करीबी है, उनको भी दे सकते हैं। रामू प्रियदर्शी आ गए तो? रामू प्रियदर्शी सब बेकार हैं। हाँ, बाबा लड़ेंगे या तो कोई अच्छा कैंडिडेट होगा वो लड़ेगा। आप लोगों की बड़ी छवि, चंद्रभान पासवान है। आप बाबा, आप लोगों की बड़ी छवि खराब हुई है। लोग कहते हैं, सब मीडिया दिखाता है, तमाम लोग, कि यहाँ अयोध्या वाले जो राम के नहीं हुए। ये तो पार्टी वाले सब वो कर रहे हैं। राम, अगर राम उनके साथ बीजेपी के साथ होते तो वो जीत जाते। यहाँ राम और उसकी लड़ाई नहीं है, यहाँ राजनीति की लड़ाई थी। राम मंदिर बनवाए, राम को नहीं ले आए हैं यहाँ। ये अयोध्या वासी हैं हम सब लोग। हम सब लोग भी यानी सब जगह जाते हैं, वहाँ आदर होता है, लेकिन ये केवल बीजेपी के उस पर वो है जो कि अफवाह और देश का वो फैला रहे हैं। बात समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि भगवान राम का शराब लग गया बीजेपी को, जो मंदिर पर पूर्ण रूप से बना नहीं था, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया मोदी जी, इसीलिए चुनाव हार गए। ये गलत बात है। इस पर नहीं सहमत है। हाँ, तो समाजवादी पार्टी का अवधेश और उन पर लल्लू पर केवल वो सांसद से यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ते थे। कोई भी सांसद होगा तो गली कूची नहीं जा पाएगा, चाहे जो सांसद हो, चाहे अवधेश हो, चाहे वो हो। केवल मिशन एक ऐसा नेता से कि चाहे उनको लोकसभा छोड़नी पड़े, चाहे विधानसभा छोड़नी पड़े, वो यहाँ पर सबसे ज्यादा बाबा विकास किसने किया? आपने विधायक और सांसद रहते हुए अयोध्या में, फैजाबाद में, सबसे ज्यादा विकास मिशन ने किया है। मित्र सेन ने? हाँ, लल्लू सिंह ने नहीं किया है। अच्छा, क्या नाम है भैया? समाजवादी पार्टी बीजेपी? पवन कुमार। समाजवादी पार्टी बीजेपी? बीजेपी। समाजवादी पार्टी बाबा बीजेपी? बीजेपी हमारे साहब। बीजेपी। चलिए, क्या नाम भैया? समाजवादी पार्टी बीजेपी। यहाँ चुनाव होने वाला, उपचुनाव, किसको चुनना चाहेंगे? बीजेपी। बीजेपी को? कुछ दुनिया है, सब 10 प्रकार की बात करती है। बीजेपी आएगी? हाँ, पक्का। तो कहे बीजेपी हार गई, 22 के चुनाव में आई, लोग क्या बताएं? अब भैया के लिए हम क्या बताएं, क्यों हार गई? अब तो आप दूसरे मिल्कीपुर से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से, मिल्कीपुर के लोग क्या कर रहे हैं भैया? हार तो इसलिए गई बीजेपी कि ये जो सांसद था मौके का, जिसको टिकट मिला था लल्लू सिंह को, ये 10 साल सांसद रहे, क्षेत्र में कहीं दिखाते नहीं थे। तो जैसे हम लोग मान लो बीजेपी भक्त हैं, ये बीजेपी भक्त हैं, वोट बीजेपी के नाव दे देंगे। बाकी जनता जो है एक तरफा जैसे वोट देख चाहिए वो मेरे से नहीं दी। मतलब व्यक्तिगत नाराजगियां लोगों में, जिसकी हम पार्टी कार्यकर्ता हम भी पहचानते नहीं ना, आते हमारे यहाँ। जनता ये चाहती है कि हमारा नेता जिसको हम चुने, हमारा नेता
महीना 2 महीने 6 महीने में कम से कम साल में एक बार 10 साल रहे हो तो 1 साल जो है खाली घूमबे करते हो अपने क्षेत्र में कि हमारे क्षेत्र में कहाँ का है, कहाँ गड़बड़ है, क्या क्या तकलीफ है, के कहाँ अरे मरे जे नहीं क्यों क्यों थे और बताओ ये। हाँ, और एक विधायक वो देखो रामचंद्र यादव है। अब यहाँ कुछ ऐठा ही हो जाए, रुदौली विधायक हैं और यहाँ कुछ हो जाए तो यहाँ तुरंत उनके गाड़ी 4-5 ठोरे आखिर खड़ी हुई हैं कि यहाँ का होगा, क्या का कौन दुख होगा, कौन तकलीफ होगी। अच्छे नेता। हाँ, अच्छे नेता रामचंद्र यादव हैं। चाचा जी एक बात और जानना रहेंगे। मुख्यमंत्री ने अभी 4 दिन पहले एक बयान दिया था हिंदुओं को लेकर, खास करके बांग्लादेश के मामले पर, कि हिंदू एक रहे, बटेंगे तो कटेंगे, साथ रहेंगे तो ठीक सेफ रहेंगे। क्या उस पर आप क्या सोच रहे हैं? बहुत सही कहा उन्होंने, बहुत सही कहा है। अगर हम इससे बढ़ते गए तो करते जरूर चले जाएंगे। हाँ, कम से कम 5 प्रदेशों में हम लोग अल्पसंख्यक में आ चुके हिंदू। ये दशा रही तो अभी है, जहाँ अल्पसंख्यक ज्यादा हो जाते हैं उनके प्रसाद 50 से ऊपर गए और हम 40 हुए तुरंत हम कटना शुरू हो जाते। हिंदू सेफ नहीं है? बिल्कुल सेफ नहीं है। जब तक बाबा जी हैं, अयोग्य हैं मुख्यमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी, तब तक हो सकता है हम लोग रहें सुरक्षित। 10 साल पहले हमारे यहाँ शुक्र को अच्छा को हमारे यहाँ जो आबादी मुसलमान थोड़ा कम है, लेकिन जहाँ जहाँ ज़्यादा है हम लोग हिंदू बहुत क्षेत्र में हैं, इसलिए ऐसा थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन जिस क्षेत्र में हमारे को रिश्तेदार हैं जहाँ मुस्लिम बहुल हैं, वो बताते हैं अपना दर्द, तो एहसास हम लोगों को भी होता है। कहने का मतलब कि जो हिंदू मुस्लिम बाहुल्य में रहते हैं इलाके में, वो सेफ नहीं है हिंदू? बिल्कुल सेफ नहीं है। आप देखिए कितनी बार जहाँ अब अगर 100 हिंदू के बीच में अगर 3 मुस्लिम है तो माने बिल्कुल सेफ है, हम लोग कभी कोई ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर 100 मुसलमान के बीच में अगर 4 हिंदू 5 हिंदू हैं ना, तो फिर वो सुरक्षित है ही नहीं। हाँ, तो शेयर पक्का है, मैं दो राय नहीं। प्रधानमंत्री जी योगी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, धर्म को कहीं जात के नाम पे देश को बांटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो इसी के तो खामियाजा भुगते हैं, वो खामियाजे से भुगता है। भाई बताइए, हम कहीं कहीं 500 लगभग 2200 वोट पड़ा हुआ था और 500 घर मुस्लिम के थे और 490 या 480 उनको आवास मिला था, लेकिन बीजेपी कितना वोट पाई थी? एक भी नहीं। मैंने पेपर में पढ़ा राजस्थान में, हो सकता है गोल सर्किट आप देखिए। अब बताइए, सबका मेहनत हम लोग कर रहे हैं, फायदा सब लोग ले रहे हैं और लास्ट वोट मिल नहीं रहा है। उनकी सोच बदली जाए ना। क्या कह रहे हैं चाचा जी? क्या कह रहे हैं? जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, अगर हिंदू कम है तो हिंदू भी मुसलमान के रूप में परिवर्तित होके रहता है। वो हिंदू बन कर के नहीं रहता कि हम हिंदू हैं। वहाँ शंखनाद अत्याचार होता है, दबाव बनाते हैं क्या मुस्लिम? जी, अत्याचार करते हैं क्या? शंख नहीं बजेगा। हाँ, 2014 से पहले लोग यहाँ पे नहीं रहते थे क्या? वहाँ सेफ थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है जहाँ बाहुल्य है। जहाँ बाहुल्य है वहाँ की बात मैं बता रहा हूँ। जैसे बड़ा गांव स्टेशन, वहाँ देखिए एक सिर्रा जगनपुर आपके यहीं है, फैजाबाद ही में, वहाँ ऐसी प्रतिक्रिया हुई कि जहाँ की आपसी मतभेद हुआ। मतलब बाबा के रहते हुए ये बाबा से पहले जो आप बता रहे हैं, अब तो सारा माहौल शांत है। अब ठीक है बाबा के राज में, योगी जी और मोदी जी के जी जी देश सुरक्षित, जी, हिंदू सुरक्षित। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी अयोध्या मिल्कीपुर की आम जनता। एक एक करके हमने बातें की, तो किसी ने कहा समाजवादी पार्टी, तो किसी ने कहा भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ भारतीय समाजवादी पार्टी से मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत जी को समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बना दिया है, लेकिन अभी सस्पेंस बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि क्या होगा, कौन टिकट पाएगा, रामू प्रियदर्शी या बाबा गोरखनाथ। 10 से 15 नाम निकल के आ रहे हैं, लेकिन आने वाला ये वक्त बताएगा कौन यहाँ से विधायक बनेगा। नरसिंह चौहान के साथ सच बात आप तक न्यूज अयोध्या।